हिरन सी लड़की और बाज की कहानी। गांव के पास फैले घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया में एक लड़की रहती थी। उसका नाम आरुषि था। आरुषि की सबसे अनोखी बात थी उसकी हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी चाल और उसकी मासूमियत। लेकिन आरुषि का ये रूप सिर्फ बाहरी नहीं था। उसे देखकर हर कोई कहता, ये लड़की मानो सच में हिरन है। गांव वालों के बीच एक कहानी मशहूर थी कि जब आरुषि बहुत छोटी थी, तो उसके परिवार पर एक अजीब सा संकट आया। एक साधु, जिसने जंगल में अपनी तपस्या के दौरान उसकी मां की मदद की थी, बदले में उसे एक चेतावनी देकर गया था, तुम्हारी बेटी को जंगल के जीवों से दूर रखना। अगर उसने जंगल के किसी जानवर से गहरा संबंध बना लिया, तो उसकी आत्मा एक हिरन में कैद हो जाएगी। कई सालों तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन जब आरुषि जंगल में खेल रही थी, उसने एक घायल हिरन का बच्चा देखा। वह उस बच्चे को बचाने के लिए उसे घर ले आई। धीरे धीरे उस हिरन और आरुषि के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। पर उसी दिन से आरुषि में बदलाव आने लगे। उसकी चाल ढाल, उसकी आंखें और उसका व्यवहार, सब कुछ हिरन जैसा हो गया। बाज का साथी। आरुषि के साथ हमेशा एक बाज भी रहता था। वह बाज हमेशा उसकी रक्षा करता था और उसे किसी भी खतरे से बचाता था। बाज ने जैसे आरुषि को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। गांव के लोग कहते थे कि वह बाज आरुषि की आत्मा का पहरेदार है। आरुषि भी उस बाज के बिना कहीं नहीं जाती थी। अचानक एक अजनबी का आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। उसका नाम था विराट। वह शहर से आया था, लेकिन जंगल और प्रकृति से गहरा लगाव रखता था। उसने आरुषि की कहानी सुनी और उसकी हिरन जैसी मासूमियत देखने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जब उसने आरुषि को पहली बार देखा, तो वह हैरान रह गया। वह वाकई किसी जादुई कहानी की नायिका लग रही थी। उसकी हिरन जैसी आंखों में विराट खोसा गया। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि आरुषि के भीतर कुछ छुपा हुआ दर्द है। विराट ने धीरे धीरे आरुषि से बात करने की कोशिश की। बाज उसे देखकर थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन आरुषि ने उसे शांत कर दिया। आरुषि ने विराट को अपनी कहानी बताई, और यह भी बताया कि वह जानती थी कि वह पूरी तरह से एक हिरन में बदलने वाली है। रहस्य और बचाव का प्रयास। विराट को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, इस जादू को तोड़ा जा सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारी असली जिंदगी वापस दिलाऊंगा। आरुषि ने हंसी में कहा, यह मुमकिन नहीं है। वह साधु कहकर गया था कि यह शाप सिर्फ तभी टूटेगा, जब कोई अपनी जान पर खेलकर मेरी आत्मा को मुक्त करेगा। विराट ने ठान लिया कि वह इसे मुमकिन करके दिखाएगा। जंगल का राज। विराट ने गांव के बुजुर्गों से बात की और जाना कि उस साधु की कुटिया अभी भी जंगल के गहरे हिस्से में है। लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक था। लोग कहते थे कि उस इलाके में कई जंगली जानवर और रहस्यमयी ताकतें रहती थीं। विराट ने बाज को अपना साथी बनाया और आरुषि के साथ उस कुटिया तक जाने का फैसला किया। उन्होंने दिन रात सफर किया और आखिरकार एक घने और अंधेरे हिस्से में पहुंच गए, जहां साधु की कुटिया थी। शाप का अंत। साधु की आत्मा वहां मौजूद थी। उसने विराट को देखा और कहा, तुम क्यों आए हो, युवक? क्या तुम जानते हो कि इस शाप को तोड़ने की कीमत क्या है? विराट ने बिना डरे कहा, मैं आरुषि को उसकी जिंदगी वापस दिलाने आया हूँ। साधु ने कहा, तो सुनो, तुम्हें अपने साहस से साबित करना होगा कि तुम सच्चे हो। जंगल के सबसे खतरनाक जीव से आरुषि की रक्षा करो, तभी उसका शाप टूटेगा। अचानक वहां एक विशाल काला तेंदुआ प्रकट हुआ। वह आरुषि की ओर बढ़ने लगा। विराट और बाज ने मिलकर उसका सामना किया। बाज ने अपनी तीखी चोंच और पंखों से तेंदुए को विचलित किया, जबकि विराट ने एक जलती हुई मशाल से तेंदुए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब तेंदुआ भाग गया, साधु की आत्मा ने कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और साहस हर शाप को तोड़ सकता है। आरुषि का नया जीवन। साधु की आत्मा ने आरुषि को आशीर्वाद दिया और उसका हिरन का रूप टूट गया। उसकी आंखें और चाल ढाल अब इंसानों जैसी हो गई, लेकिन उसकी मासूमियत बरकरार रही। बाज ने आसमान में उड़ान भरी, जैसे उसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। आरुषि ने विराट की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। मैं इसे तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। गांव वालों ने जब ये कहानी सुनी, तो उन्होंने इसे एक चमत्कार माना। आज भी लोग उस कुटिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहां प्यार और साहस की कहानी